प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन के समान एक तय समय पर हम सब जो परमेश्वर के अनुयायी हैं एक साथ उपस्थित हुए हैं ताकि हम उस जीवंत वचन का ग्रहण कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। हर दिन का वचन जो हम सुन रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे अंतरतम को बदल रहा है, हमें पूर्णतः परमेश्वर के पास लाकर खड़ा कर रहा है। उसका अहम प्रतीक है हमारा जीवन शैली बदलना। सोचिए किस प्रकार हम हर रोज एक तत्पर मन और हृदय लेकर आ रहे हैं इस प्रार्थना सभा में, ताकि कुछ पल हम आसपास के शोर शराबे से दूर हटकर परमेश्वर की सन्निधि में कुछ समय बिता पाए। इन सारे अवसरों के लिए हमें अपने परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देना है। उसी क्रम में आज का वचन भी हमें एक गहरा अनुभव दिलाने के लिए आया है। आज का वचन हमें यह सिखा रहा है कि कई बार हम अपने जीवन में अनुशासित किए जाते हैं। हमारे बड़े, हमारे पूर्वज हमें कुछ बातों में डांटते हैं, हमें सिखाते हैं, और उस क्रिया में हो सकता है कभी कभी हमारा मन भी उदास हो जाए, हम निराश हो जाएं। कई बार हमें लगता है कि सब मुझे ही क्यों डांट रहे हैं, कई बार मैं ही क्यों परीक्षाओं में गिर रहा हूं, और इसी क्रिया में हम तो परमेश्वर को क्या कुछ नहीं कह बैठते कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन आज का वचन हम सबको एक सुनहरा आईना दिखा रहा है, हमें इस बात का प्रतीत करा रहा है कि हो सकता है कि वो डांट हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें संभालने के लिए दी गई हो। आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वो लिया गया है व्यवस्था विवरण पुस्तक से, अध्याय 8 पद संख्या 5, और वह इस प्रकार है। तू अपने मन में जान ले कि जैसे कोई मनुष्य अपने पुत्र को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे ताड़ना देता है। जरा इस वचन को दिल से सुनिए। जैसे पिता अपने बेटे को समझाता है वैसे ही परमेश्वर यहोवा भी तुझे समझाता है। अब इस वचन के माहौल को समझने की कोशिश करिए। यह उस समय का है जब इजरायली लोग जंगल में सफर में गुजर रहे थे। 40 साल का लंबा सफर और इंतजार, मुश्किलों भरा, कमियों भरा, परीक्षाओं से भरा। कई बार उन्हें ऐसा लगता था कि परमेश्वर उन्हें कष्ट दे रहा है, लेकिन सच क्या था? परमेश्वर उन्हें तैयार कर रहा था, उन्हें सिखा रहा था, उन्हें मजबूत कर रहा था। और उसी समय यह वचन कहा गया। प्यारे भाई और बहनों, कितनी बार हम अपनी जिंदगी में एक लंबे सफर पर निकल पड़ते हैं। दुनिया के नोक झोंक, लोगों के दुत्कारना, अपने ऑफिस में परेशानियां, घर में लड़ाइयां, कितनी ही चीजें हम झेल कर हर दिन एक नई सुबह की चेष्टा करते हैं। इसी क्रिया में यदि हमारा मन दुखित हो, यदि हमारा हृदय उदास हो, तो हम अंदर तक टूट जाते हैं, क्योंकि कहीं भी हमें किनारा नहीं दिखता, हमें कोई आशा नहीं दिखती। लेकिन आज का वचन हमारे सामने वह उजाला बनकर आया है जो हमें उठा रहा है, क्योंकि वह हमें याद दिला रहा है कि परमेश्वर हो सकता है कि हमारे जीवन में कई ऐसे शिक्षाएं दे रहा हो जो डांट से गुजरती हो, जो मुश्किलों से गुजरती हो, जो कमियों से गुजरती हो, और कई बार तो परीक्षाओं से भी गुजरती हो। लेकिन हमें अपना ढारस बांधे रखना है, क्योंकि जैसे पिता अपने बेटे को समझाता है वैसे ही हो सकता है कि परमेश्वर यहोवा हमें समझा रहा हो। इस वचन का एक गहरा अर्थ भी है। ताड़ना सजा नहीं है, सिखाने का महज एक तरीका है। जब परमेश्वर हमें सुधारता है तो वह हमें चोट पहुंचाने के लिए नहीं करता है, बल्कि हमें सही रास्ते पर लाने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि वह जानता है कि आगे हम जिस राह पर चल रहे हैं वह दुखमय होगा, वह परीक्षाओं से भरा होगा। इसलिए वह हमें सिखा रहा है ताकि हम बुरे जालों में ना फंसे, गहरे गड्ढों में ना गिरे। परमेश्वर का रिश्ता एक पिता जैसा होता है। इसीलिए वचन हमें बताता है हम परमेश्वर के लिए सिर्फ लोग नहीं हैं, हम उसके बच्चे हैं। और एक सच्चा पिता कभी भी अपने बच्चे को बिगड़ने नहीं देता। हर कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य जरूर होता है, और इस बात का ज्ञात हमें करना अनिवार्य है। कई बार हम आज सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों, इतनी परेशानी में क्यों झेल रहा हूँ,
मैं तो चर्च जाता हूँ, मैं तो प्रार्थनाएं करता हूँ, मैं तो हर वह धर्मी काम करता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बताया है। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर उसी को परीक्षाएं देता है जिससे वह बहुत प्यार करता है, क्योंकि वह हमें सिखा रहा होता है, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। इस वचन में एक बहुत गहरी बात भी है कि परमेश्वर हमें छोड़ता कभी भी नहीं है। वह हमें गढ़ता है, हमें तैयार करता है। अगर वह हमें सुधार रहा है तो इसका मतलब है वह अभी भी हमसे बहुत बहुत प्रेम करता है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लोग करेक्शन को रिजेक्शन मान लेते हैं। कोई हमें समझाए, कोई हमें बताए तो हम नाराज हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इतना सक्षम मानते हैं कि कोई भी बदलाव की गुंजाइश तक नहीं रखते। कोई यदि हमें अगर रोके तो हम दूर हो जाते हैं। कोई हमें सच बताए तो हम उसी को गलत समझने लगते हैं। लेकिन हर सच्ची डांट के पीछे एक सच्चा प्यार छुपा हुआ होता है। जरा सोचिए, अगर माता पिता कभी हमें ना रोके तो क्या हम सही रास्ते पर आज चल पाते? कभी नहीं। वैसे ही अगर परमेश्वर हमें कभी ना रोके तो हम कहीं भी किसी भी हालत में भटक सकते हैं, गिर सकते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर कठिन समय को हमें एक सीख की तरह लेनी है। हर परेशानी में यह पूछिए, हे प्रभु, मुझे क्या सिखाना चाहते हो? सुधार को हमेशा स्वीकार करना सीखिए। जो हमें सुधारता है वह हमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि वह हमें खोना नहीं चाहता। परमेश्वर के प्यार को समझने की आज कोशिश करिए। उसकी ताड़ना भी प्रेम है, उसका समझाना एक शिक्षा है, क्योंकि यदि आप अपने राह में गिरते हैं तो वह आपको उठाता है। यदि आप भटक जाते हैं तो वह आपको वापस लेकर आता है, क्योंकि वह आपको अपने पुत्र पुत्रियां समझता है। वह आपको संभाल रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कभी भी परीक्षाओं से मत डरिए, कभी भी डांट से मत डरिए, और खासकर जब परमेश्वर आपको यह सब कर रहे हैं, क्योंकि यह सोचिए कि वह आपसे इतना प्यार करता है कि वह आपको कभी भी खोना नहीं देना चाहता, आपको अंधकार में भटकना नहीं देना चाहता। तो आइए आज के वचन का मर्म समझकर एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने परमेश्वर से कहें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने एक खुले दिल के साथ आते हैं। हे प्रभु, कई बार हम तेरी ताड़ना को समझ नहीं पाते, हम उसे सजा समझ बैठते हैं, लेकिन आज हमें ये समझ दे कि तू हमें कितना प्रेम करता है, तू हमें सुधारना चाहता है। प्रभु, हमें ऐसा दिल दे जो तेरी सीख को स्वीकार करे। हमें ऐसा मन दे जो हर परिस्थिति में सिर्फ तुझ पर भरोसा करे। जो भी यह संदेश आज इस प्रार्थना सभा में सुन रहा है, उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ। उनके हृदयों को छू ले, उनकी कठिनाइयों को आशीषों में बदल दे, उन्हें अपने रास्ते पर चलने की शक्ति दे। हम यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम पे करते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आज जब आप इस संदेश को सुनकर आगे बढ़ेंगे तो अपनी हर परेशानी को एक नए नजरिए से देखिए। शायद वह सजा नहीं है, बल्कि एक सीख है। और याद रखिए, जिसे परमेश्वर प्रेम करता है, सिर्फ वह उसी को संभालता है, वह उसे कभी भी बिगड़ने नहीं दे सकता। इसीलिए आज से हर कठिनाई में भी परमेश्वर का हाथ देखिए और विश्वास रखिए। वह आपको तोड़ नहीं रहा, वह आपको बना रहा है। कल फिर हम मिलते हैं। तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।